चलिए बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10th, जिस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। तो बेटा, ये जितने भी आज क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने जाऊंगा, ये सारे एग्जाम पॉइंट व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए बेटा आपको पूरे की पूरी बुक को पढ़ना होगा, लेकिन जिन जिन टॉपिक को मैं आज ये बोर्ड पे कराऊंगा ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है और इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। जब हम इसके इंट्रोडक्शन से अच्छे से परिचित हो जाएंगे तब हम इस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और जितने टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। इस चैप्टर का नाम है एपी, आई मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं किन किन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बनते हैं, देखते हैं बेटा एपी यानी इसका मतलब क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो बहुत आसानी से इसको क्लियर किया जा सकता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं। अब बेटा, अगर मैं इनके एक एक वर्ड्स को क्लासिफाइड करूं या इसको बोले कि संधि विच्छेद करूं, तो इसमें क्या क्या मिलेगा बेटा। समांतर दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो समान और दूसरा बेटा अंतर, अंतर। और जिस तरह से श्रेणी का मतलब बेटा आप समझ लीजिए सीढ़ी, ये क्या है, सीढ़ी जो आपके घरों में जीना होता है उसको बोलते हैं सीढ़ी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए बेटा कि इस चैप्टर का नाम है समांतर सीढ़ी, यानी जिस तरह से आपके घरों की सीढ़ियां होती हैं, जरा देखिए उनको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो क्या ऑब्जर्व किए होंगे कि आपके घर की सीढ़ियां कैसी होती हैं, वो कुछ ऐसे होती हैं। आपके घर की सीढ़ियां कुछ ऐसे होती हैं। तो बेटा, अगर हम इन सीढ़ियों को ध्यान से देखें कि एक एक पावदान को ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि सब में सेम डिफरेंस है, सबके बीच समान अंतर है, समान अंतर है। आई पसंद में, यानी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर क्या होगा बेटा कि ऐसी सीरीज एक हमें नंबर का बनाना है जिनके बीच डिफरेंस सेम होगा। आई मीन अर्थमेटिक प्रोपगेशंस के अंदर उन सिस्टम्स पर एनालिसिस करना है, उन सीरीज पर एनालिसिस करना है जिनके अल्टरनेटिव आई मीन रिलेटिव टर्म्स जो एक दूसरे के बाद आते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एक सीरीज लिखता हूँ और चेक करते हैं कि क्या ये हमारी अर्थमेटिक प्रोपगेशन में है, आई मीन समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो मैंने एक नंबर लिखा 3, 7, 12, 17, 22 ... मैंने ऐसे लिख दिया। अब बेटा हम इन नंबर्स को चेक करते हैं। तो जब हम इन नंबर को चेक करते हैं बेटा, तो यहाँ पहले एग्जाम्पल पे क्या है 3, फिर 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं कि इनके बीच का गैप कितना है। तो देख रहे हैं बेटा 3 से 7 के बीच का गैप है 4, 7 से 12 के बीच का गैप है 5, इसके बीच का गैप है 5, इसके बीच का गैप है 5। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं कि इन सब में देखो गैप सेम है, लेकिन यहाँ पर गैप सेम नहीं है, इनके बीच डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने सीरीज लिखा है ये अर्थमेटिक प्रोपगेशन को फॉलो नहीं करती है। आई मीन ये सीरीज जो है वो एपी के फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि हम ऐसी सीरीज पर कोई एनालिसिस इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं जिनके बीच डिफरेंस सेम नहीं है। आई मीन हम सिर्फ और सिर्फ उन सीरीज पर एनालिसिस करेंगे, उन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जिनके बीच का गैप क्या है, बिल्कुल सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसको मिटा करके यहाँ पर 2 कर देता तो देखिए इनके बीच का गैप भी 5 हो गया। तो अब हम ऐसी सीरीज पर क्या करेंगे, अपने सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और इनसे रिलेटेड कितने टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एपी का मतलब क्या है, यानी अर्थमेटिक प्रोपगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, और इसका मतलब क्या होता है, समान अंतर, यानी ऐसी सीरीज जिनके बीच का डिफरेंस
क्या होता है, सेम होता है। ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोपगेशन में है ये सीरीज, आई मीन या समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे या इन पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने चलेंगे तो हमें इस चैप्टर में किस किस टर्म का यूज करना है, उन सारे टर्म्स और उनके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं, उनके सिंबल्स को देख लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को किससे नोट करेंगे। तो देखिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ को आपको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए बेटा ये जो सबसे नंबर फर्स्ट पे लिखा होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म। और ये होगा बेटा हमारा 2 और इसको नोट करेंगे बेटा ए से, स्मॉल ए से नोट करेंगे। समझ में आ गई बात। अब सेकेंड नंबर पे जो हमारा एक सिग्निफिकेंस होगा वो होगा बेटा इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी नोट करेंगे और उसको जनरली नाम से जानते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसका नाम क्यों पड़ा बेटा, क्योंकि बेटा हर जगह पर क्या है, डिफरेंस सेम है, आई मीन सबके बीच कॉमन है वो, तो इसलिए उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसको बेटा स्मॉल डी से नोट करेंगे, जैसा कि इसमें 5 है सब कॉमन डिफरेंस, उसको नोट करेंगे स्मॉल डी से। अब बेटा इस सीरीज में हमने कुल कितने टर्म लिखे हैं जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे हम बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछ देगा कि जैसे पहले नंबर पे आई मीन फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड नंबर पे 7 है, थर्ड नंबर पे 12 है, फोर्थ नंबर पे 17 है, फिफ्थ नंबर पे 22 है, तो इसी तरह से 20th टर्म पे क्या होगा, आई मीन 20th नंबर पे क्या होगा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूं 20th। तो बेटा ये जो जिसके ऊपर टीएच लगा है या जिसको 20th टर्म बेसिकली से क्लासिफाइड किया जाएगा बेटा वो होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म, और उसको बेटा नोट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है। अब ये सीरीज का जो 20th नंबर का जो टर्म होगा, यानी जो 20 नंबर पे आएगा टर्म, आई बात समझ में, जैसे कि पहले पे आया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, ऐसे करते करते जो 20 नंबर पे टर्म आएगा बेटा उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। वो बेटा होगा हमारा, उसको टीएन या बेसिकली एएन, दो नामों से ऐसे हम लोग उसके दो सिग्निफिकेंस बनाते हैं और उसको नोट करते हैं। आगे बस में अब अगले अगर एक्सरसाइज में जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा तो उसमें क्या होगा कि कभी कभी इन पर जो प्रॉब्लम आएगी तो कभी इनके साथ क्या क्या ऑपरेशंस करना है उसके हिसाब से बहुत सारे अभी सिग्निफिकेंस मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ जाएं। तो आइए बेटा 2 मिनट के अंदर मैं फिर से इनको एक बार क्लासिफाइड करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है एपी, आई मीन इसका फुल फॉर्म होता है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। हमने हिंदी में इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हम इसका डिफरेंस या इस चैप्टर का मतलब आसानी से समझा सकें। जब हमने समांतर को 2 पार्टों में तोड़ा तो देखा कि एक समान और अंतर 2 वर्डों से मिलकर के समांतर बनाए। अगर ये 2 वर्डों से मिल करके बनाए तो इसका जरूर कहीं ना कहीं लॉजिक होगा। तो हम देख ही रहे कि अपने सीरीज में कि सभी टर्मों के बीच क्या है, समान अंतर है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है समांतर। और श्रेणी, श्रेणी वर्ड का मतलब होता है बेटा सीरीज, यानी एक लंबी चेन होगी जिसके बारे में हमें स्टडी करना होगा, यानी उसको बेसिकली हम सीढ़ी के नाम से, जैसे कि हमारी सीढ़ी होती है, सीढ़ी में क्या होता है बेटा कि हमारा हर एक पावदान का डिफरेंस सेम होता है, तो उसी के बेस पर इस चैप्टर का नाम बनाया गया समांतर श्रेणी, आई मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और इस चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे बेटा हम उसको टाइप 1, टाइप 2 यानी टाइप का नाम दे करके हम आपको पढ़ाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस बुक का ये क्वेश्चन है या इस राइटर का ये क्वेश्चन है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाले हैं। हम सिर्फ आपको टाइप पढ़ाएंगे और उस टाइप से रिलेटेड जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और गारंटी है बेटा कि अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है या जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बेटा इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और अब हम लोग चैप्टर के मेन मुद्दे पे आते हैं और पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है हम उस पर डिस्कस करते हैं।